बोले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। लेकिन मैं देखता ये चमासे में भांग हो जाएगी, सारे के सारे हमारे बच्चे जो भांग रहा स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। माँ बाप का भी दायित्व बनता है कि जब हमारा बच्चा स्कूल में जाता है तो हम भी स्कूल में जाकर या देखते हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा या नहीं जा रहा। एक दो बार स्कूल में चले जाओ महीने में, एक दो दिन का वैसे रिश्तेदारी में घूमे हुए, एक दिन में 2 दिन रिश्तेदारी में चले गए, बच्चे का वो पता चल जाए हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये नहीं है एडमिशन दिलवा दे बच्चों को और माँ बाप फारिग हो गया, माँ बाप फारिग नहीं हुआ। माँ बाप का कर्तव्य बनता है कम से कम एक दिन की मजदूरी छोड़ कर और बच्चे के ऊपर वो ध्यान दे कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और फिर कहता है अभी हमारे बच्चे कहानी नहीं मानते, हमारा बच्चा गलत संगत में बैठा, हमारा बच्चा बच्चों में बैठा, वो बच्चों में बैठा है, बच्चों की मानना है, हमारे माँ बाप की सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संगत में गलत में पड़ा लग रहा है और उसे आप रोक नहीं रहे, उसे आप समझा नहीं रहे। उसे आप अपने महापुरुषों का जीवन परिचय पढ़ाइए, गुरु रविदास महाराज का जीवन परिचय पढ़ाइए, जितने हमारे महापुरुष हैं उनका जीवन परिचय पढ़ाइए, डॉक्टर भीमराव का जीवन परिचय पढ़ाइए। तो उनके बारे में बताओ कि उन्होंने कितने दुख झेल गए और तुम्हें जो है सुख की राह दी। किसी चीज को वो करो उसकी तो चलो। एक वो यहाँ से आए ममता चौधरी के साथ में, ममता चौधरी के साथ में आए, घाट पर बैठा था मैं यहाँ से, तो कहने लगे गुरु रविदास जी को जो था वो वहाँ चित्तौड़ में काट दिया था। मैं कहना भाई तेरी बात वैसे तुम मेरे बार आगा है कहने नहीं चाहता, मका दिन देर में जितना पत्री कर दूंगा बोलता वाला क्यों, मका मेरा भी खून जवान है, गर्म है भी, और बीपी का पेशेंट हूँ मैं जो। मगा एक बात सोच, मैं तेरा कत्ल करता हूँ, इतने बुद्धिस्टों का कत्ल हुआ, किसी बुद्धिस्ट की समाधि बनी क्या मुझे बता दो। पुष्यमित्र ब्राह्मण ने जो है सारे के सारे बुद्धिस्ट मारे, एक बौद्ध के सिर पर 100 मुद्रों का जो है वो रखा था जो इनाम, 100 मुद्राएं इनाम की थी, ढूंढ ढूंढ का बुद्धिस्ट मारे गए। कितने बुद्धिस्टों की समाधि बनी बता दो मका मुझे, क्योंकि बौद्ध का थप्पा लगा के पीछे जो हमारे महापुरुष हुए हैं उनका अपमान करते हैं सब, वो नीच है, वो दुष्ट है। बौद्ध की उससे घोड़े हो जाएगा जय। बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में अपने बाद हिंदुस्तान में विनाश क्यों हुआ? क्योंकि बौद्ध धर्म में विकृति आ गई थी। जिस तरह हिंदू धर्म में विकृति आई, हिंदू धर्म का हाथ होने लग रहा, इसी तरह से बौद्ध धर्म का हाथ हुआ। याद लीजिए यहाँ इतने धर्म क्यों पनपे? जब जैसा नुका गया बौद्धों की धरती थी, जब यह बौद्धों की धरती थी तो यहाँ इतने धर्म पनपे किस वजह से? यहाँ जैन क्यों है, यहाँ ईसाई क्यों है, यहाँ सिख क्यों बने, यहाँ से जो है ये हिंदू की बने, ये जो है यहाँ से वो बना लग रहे और बना लग रहे हैं, उसमें वे क्यों बनेंगे? क्यों बनेंगे? मुसलमान क्यों बनेंगे? इस्लाम धर्म क्यों आया यहाँ से? सिर्फ धर्मों में विकृति चली गई, विकृति होती चली गई, धर्मों में अतिता होती चली गई, कट्टरता होती चली गई, और जब कट्टरता होती चली गई तो उसमें विकृति आती चली गई, और जब वो विकृति होती चली गई वो उसका विनाश होता चलेगा। विकृति ही विनाश का कारण है। और जब धर्मों में विकृति तभी धर्मों का नाश हुआ। कोई सा धर्म उठा लो, किसी धर्म का इतिहास उठा लो, इस्लाम में विकृति हुई, इस्लाम का जो है इस्लाम के टुकड़े टुकड़े होने लग रहे। इस्लाम में भी कहीं शिया है, कहीं सुन्नी है, कहीं बरेली में है, कहीं देवबंदी भी है, कहीं सी जो है मदरासी है, विचारधारा अलग अलग होगी उनकी जो। लेकिन हमारे में हो गया कि एक बुद्धिस्ट बन गए अपने जो है हम वो करें, वो गुरु रविदास जी की बुराई करें, जबकि गुरु रविदास जी महाराज ने 650 वर्ष पहले हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, अपने एक अलग भाषा का आविष्कार किया, अपनी अलग भाषा में नहीं क्या कर रहे हैं को तो मार कर पड़े पकौड़े
ये बस बोलो ना, बोलो। ये एक विकृति, धर्म की विकृति मानवता का विनाश का कारण होती है। धर्म मनुष्य के लिए नहीं है, यह मनुष्य धर्म के लिए बना है। धर्म धारणा का नाम है। आज मैं लाल कपड़े पहन लिए, कल को सफेद कपड़े पहन लिए। धारणा, विचार धारण करना, विचारों को ग्रहण करना, उन विचारों के ऊपर अमल करना, उन विचारों के अनुरूप अपने जीवन को यापन करना, वो ही धर्म है। यदि आपने बौद्ध धर्म के विचार ग्रहण कर लिए, बौद्ध धर्म के विचारों को सम्मिलित कर लिया, तो आप बौद्ध धर्म बौद्धिस्ट बन गए। यदि इस्लाम धर्म के विचारों को स्वीकार कर लिया, उनके विचारों को मान लिया, उनके विचारों के अनुरूप जो है जीवन यापन करने लगे, तो इस्लामिक बन गए। यदि तुमने सिख धर्म के अनुसार, गुरुओं की वाणी के अनुसार, उनके अनुसार जो जीवन यापन कर लिया, उनके विचार ग्रहण कर ले, तो आप जो सिख बन गए। धर्म एक धारणा का नाम है। जिस प्रकार की तुम्हारी धारणा हो जाए, उसी को धर्म कहते हैं। धर्म कोई अलग चीज नहीं है। धर्म तो कभी भी बदला जा सकता है। धर्म सिख धर्म से, बौद्ध धर्म से हिंदू धर्म बनाया जा सकता है, हिंदू से सिख बनाया जा सकता है, इस्लामिक बनाया जा सकता है, ईसाई बनाया जा सकता है, पारसी बनाया जा सकता है, यहूदी बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। लेकिन वो सिर्फ उसकी विचारधारा, उस जो विचारधारा है, उस विचारधारा को ग्रहण करना है। गुरु रविदास या धर्म की विचारधारा है मानवता का प्रचार करना, सब में समरसता स्थापित करना, चाहे वो कोई भी बिरादरी है, सबको अपने में मिलाना, सबको साथ लेकर चलना। गुरु रविदास जी की विचारधारा है, गुरु रविदास का धर्म है। क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज ने 650 वर्ष पहले शिक्षा का वो क्या था, जिसे हम गुरुमुखी भाषा बोलते हैं, पंजाबी भाषा बोलते हैं, इसका आविष्कार किया था। इन 35 अक्षरों का आविष्कार किया था, और इन 35 अक्षरों का आविष्कार करके अपनी वाणी उसमें लिखी थी। क्योंकि उस समय पे हमारे लोगों को पढ़ने लिखने कौन देता है? तो कहा उस समय पे जो इतनी होती, उन्होंने अपनी अलग भाषा का आविष्कार किया। ये इसका लाहौर हाई कोर्ट में मुकदमा भी चला, उसमें जो है जितने भी जो जिनके साथ में मुकदमा चला, अधिसूचित कर दिया लाहौर हाई कोर्ट ने कि ये गुरु रविदास महाराज इसके आविष्कारक थे, गुरुमुखी भाषा के, पंजाबी भाषा के। उन्होंने तो उस समय पे इतना काम किया। बहुत से कहते हैं गुरु रविदास जी ने क्या किया? अरे भाई तुम क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो कर लिया, उन्होंने तो इतना कर दिया। उनकी वाणी आज भी मानव जीवन के लिए प्रासंगिक है, और उनके ऊपर यदि मनुष्य जीवन यापन करता है तो ठीक है। लेकिन हम तो किसी भी, हमारे बच्चे तो किसी भी उसमें नहीं करते। हमारे बच्चे तो भांग का जीवन यापन करें, भांग पीवांगे, बीड़ी पीवांगे, सुल्फा पीवांगे, गांजा पीवांगे, नशा करेंगे, दारू का, हर एक चीज का नशा करें। तो कौन से धर्म में होगे ये तो मंगेलची नशे में होगे। कोई धर्म ही नहीं रहा, मंगेलची धर्म हो गया। जिठाल नशेड़ियों का कोई धर्म नहीं होता। दारू पीने वालों की मैंने देखी है एक जगह बीटिंग लग रही, और वह बोतल जो है हमारी बिरादरी का लड़का ले रहा, और एक ठाकुर और एक जाट बैठा वहां से, जो कह रहा है भाई जुत्ती में कर ले, जुत्ती में घेर ले, जुत्ती में घेर के पी ले दारू को। भाई यहाँ भेदभाव नहीं है इसका, जो दारू का भेदभाव नहीं। अगर जितो पीटने का भेदभाव, जब नशा उतर जा फिर वो वही चमार है, वही वाल्मीकि है, वही गुज्जर है, वही जाट है, वही ब्राह्मण है। इसलिए क्योंकि जो नशा करता है, नशा करने के बाद में मनुष्य अपने आप को भूलने की कोशिश करता है, अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता। और जब मनुष्य अपने आप को भूलता है, ना तो परमात्मा को जान सकता, ना वो समाज को जान सकता, ना समाज के बारे में जान सके। क्योंकि जो वो नशा कर रहा, शराब पी रहा, हो क्या शास्त्र करता रहेगा। एक बार पुणे में ओशो का प्रवचन हो रहा था, तो वासी मैं भी गया हुआ था किसी साथी के पास में। वो कहला तुम वो उससे जुड़ा हुआ था, ओशो से पहले तुम उनका प्रवचन हो। तो उसने कहा, कहने लगे जी एक चमार है, वो बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा। ओशो ने कहा तुमने पी रखी।
अब उसने भी रखी जी, उसकी दारू उतर जाएगी, फिर उसको प्रवचन करवा ले, देखा क्या करता कोई भी। और क्या हमारे लोग तो जाए, हमारे बच्चे तो जाए, पी का कराए, जो भी कराए जाए, गड़बड़ कराए, सारे के सारे जाए। 99% हमारे बच्चे जाए नशे के चक्कर में लग रहे जाए, छोड़ नहीं रहे बिल्कुल भी जाए। एक कभी भी भावुकता में ना बहो, भावनाओं में न बहो, उसके पर सोच विचार करो, तुम्हें चलना क्या है, तुम्हें करना क्या है, उसका विवेक से, बुद्धि विवेक जो है उसका इस्तेमाल करो। ये नहीं कि भाई वो करो जाए। मैं कहता हूं तुम किसी के समर्थक बनो। समर्थक बनो, समर्थक बनो, लेकिन अंधविश्वासी नहीं बनो। जहां अंधविश्वास होता है वहां सच्चाई खत्म हो जाए। विश्वास करो, समर्थन करो, लेकिन अंधविश्वास ना, ब्लाइंड सपोर्ट ना करो कुछ भी, चाहे वो कोई भी है। तो अंधविश्वास करोगे तो वहां सच्चाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंधविश्वास में हमेशा सच्चाई खत्म होती आई है। इसलिए अंधविश्वास से दूर रहो, विश्वास करो, विश्वासी बनो, अंधविश्वासी ना बनो। इतना भी अंधविश्वास वो विश्वास ना करो अब वो जो करा सत्य है, जो कहा जा उसको प्रयोग में लाओ और उसके ऊपर प्रयोग करो। यदि वो तुम्हारे प्रैक्टिकल में खरी उतरती है तो उसको सत्य मानो, यदि तुम्हारे प्रैक्टिकल पे वो बात सही नहीं उतरती तो उसको सत्य न मानो। इसी प्रकार से ध्यान की बात है। ध्यान धारणा और समाधि, ध्यान की बात है। ध्यान के उससे जो है गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि ध्यान में ही रहना चाहिए। ध्यान करो, उठा ध्यानम, बैठा ध्यानम, सोवा ध्यानम, जागा ध्यानम, हसीवा ध्यानम, खेलीवा ध्यानम, करीबा ध्यानम, करीबा ध्यानम। यानी कि ध्यान करो, ध्यान करो। लेकिन ध्यान के बारे में कोई नहीं पूछता, ध्यान के बारे में कोई जानना ही नहीं चाहता। ध्यान के बारे में हमारे महात्मा भी जो है नहीं बताते किसी को। महात्मा भी कहते हैं पहले बाणी गानी सीख ले, तुम्बा बजाना सीख ले, हड़ताल बजानी सीख ले, भाई ध्यान न पड़ा जाए और काफी। 2 रोटी खाने का ढंग हो गया अपना, और का भट्टे पता पड़ना छूट जाएगा, मजदूरी करने का पड़ना छूट गया। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि तुम ध्यान नहीं करते, नानक देव जी ने कहा आप जपो औरों को जपावे, नानक मुक्ति सहज में पावे। यानी कि उस नाम को अपने आप जपता है, ध्यान खुद करता है और दूसरे से ध्यान कराता है, तो नानक देव जी कहते हैं उसकी मुक्ति सहज से हो जा। उसे कोई करने की जरूरत नहीं पड़ती, ना उसे तप करने की जरूरत पड़ती, ना उसे योग करने की जरूरत पड़ती, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे हमारे लोग करते क्या है, कुछ नहीं। महात्माओं तक जाकर पूछेंगे, गाय की बात पूछेंगे, भैंस की बात पूछेंगे, वह खत्म हो जाएगी, फिर जाकत की बात पूछेंगे, फिर वो उपजाकत नहीं होता उसकी बात पूछेंगे, फिर दूसरे नंबर पे वो अपनी बात खत्म हुई, वो पड़ोसी मर जाना चाहिए, पड़ोसी दुखी है, पड़ोसी तो दुखी। फिर दूसरे इन्हें सपने दिखाए, उन सपनों तो दुखी। ये सपन जो दिखता है, ये सपन हमारी जो माइंड की थिंकिंग है, हमारे दिमाग की सोच है, उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हमारे दिमाग की सोच कैसी है, जैसी हमारे दिमाग की सोच है वैसे हमें सपने दिखते हैं। उन्हीं सपनों पे आधारित सपने हैं, वही सपने दिखते हैं। कोई तुम सपने में जो है वो दिख के जो है तुम लोग कहेगा हमें सपने में दिखा, हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया। अरे तुम सपने में राजा बन जाओ, क्यों ठाली खंभा मजदूरी करते फिर रहो, और बेटी अपने आप को भी जो है वो परेशान, बच्चों को परेशान, और सारों को परेशान रखो करके जो राजा बन जाओ सपने में। ऐसे विचार क्यों नहीं है तुम्हारे ऐसे विचार क्यों है? हमारा नुकसान हो लगा, हमें सपने में नुकसान दिखा, नुकसान होगा हमारा। ये सोच ही तो है। एक वैज्ञानिक का नियम है, जो बात हमारे दिमाग में बार बार टकराती हो, जिस बात की बार बार आवृत्ति होती है, जो विचार हमारे दिमाग से बार बार टकराता है, हमारी सोच से बार बार टकराता है, अक्सर उसी प्रकार से हमें सपने दिखते हैं। और वो घटना, जिस घटना को हम बार बार सोचते हैं, वो घटना अक्सर हमारे जीवन में घटित हो जाती है।
इसलिए सपनों पर कभी विश्वास न करो, सपन सपन होता है। सपने पर विश्वास ना करो, सपने पर ना वो देखो। इन्हें औरतों को तो ये दिख जा, ये पढ़ी लिखी भी, अगर ये ना कुतिया दिख गई तो लोग तो काली देवी बोला, काली देवी को कुतिया पढ़ने कुछ आ गया भाई। अगर जो है ना कोई वो गोरा दिख जाए, हमें तो केड़ा दिखा, बस थारा भला हो जाए। वो केड़ा कहाँ था वो ईंटों को तमना बनाकर तैयार करा, ईट तमने धरी इसकी केड़े की जाए, वे तभी उससे डर लग रहे। एक बार मेरा एक साथी था मेरठ में डॉक्टर, वो पति पत्नी डॉक्टर थे। वो मेरे से कह रहे, जब भी कह रहे, अगर तू हमारे घर जाता तो हमारे कमरे पर जाता, हमारे उसको आ जा निवास पे, और एक बार तो आ ही जा। तो मैं कहीं से आ रहा था, बस बच्चा आज मेरठ भाई है तो मेरठ कर ले, पता पूछता पूछता उनके घर का चला गया, कोई बात नहीं। तो डॉक्टर की बात बता रहा, जो MBBS है उसकी बात बता रहा मैं। ये हमारी औरतें तो पढ़ लिखी भी बुरा बन जा। तो जैसे मैं वहां सुबह देखा, तो उसमें एक चांदी की कटोरी सी में वो बना रखी थी, उसमें उनका कपूर धरकर घुमानी पड़ी थी देवी। तो जी मैं देख रहा था, उन्हें डॉक्टर ने कहा, कहने लगा देवी जी इसका तो कुछ ना करिए, तो प्रावधान जो तो करे इसका बाद में करिए, इससे बाद में करिए, इसका सामना ना करिए कुछ। क्यों या क्यों जो है तुझे टोका था? तो उसने वो करा, मैं खड़ा होकर देख रहा था उसे, कोई बात नहीं। तो कहने लगे अब चलो जी नाश्ता कर लो। मगर चलो मैं नाश्ता कर लेते हैं, बैठ के मेज लगी। रसोईया ने जो है डॉक्टर जो काम था उन्होंने जो नाश्ता लगा दिया। मैं उसका कहना मगर देवी जी जो हमारा इष्ट होता है, कहने लगी हाँ, वहाँ ये चाहते हैं जैसा हमारा इष्ट है, जैसे गुणों का जैसी सूरत का हमारा इष्ट है, ऐसे बच्चे हमारा पैदा हो जाए। मगर जैसे भीमराव अम्बेडकर जी हुए, गुरुदास जी महाराज है, हम चाहते हैं कि उन गुणों के उन जैसे चरित्रवान जो है हमारे बच्चे पैदा हो जाए। मगर हाँ बिल्कुल सभी ऐसे चरित्रवान है बच्चों को, चाह अपने इष्ट के बच्चों को तो सभी चाह जैसा हमारा इष्ट है हमारे बच्चे हो जाए। मगर देवी जी तस्वीर लगा रखी, उन्हें जो जिस पर कपूर की वो करती धुआं धुआं ढलता था। अगर ये ढाल की लेडी जाएगी, ये ढाल की बच्ची पैदा होगी, तो उस बच्ची को तुम स्वीकार कर लोगे क्या? तुम लोगे तो डॉक्टर कहने लगा, अरे भाई मैंने तो पहले ही कहा था, और ऋषि राज्य में तो पहले ही कहा था, अगर देवी जी इसका आगे पूजा पाठ ना करिए। वो चुप, वो बोले नहीं, क्योंकि वो उसका 4 हाथ है और वह विराट रूप दे रखा है उसका, जो बहुत काला रंग दे रखा। अब तुम गोरे हो, यदि गोरे आदमी हो गए, गोरा पति पत्नी हो और उनके बच्चे काले हो जा, इसी कारणवश मतलब स्वीकार नहीं करने का। पहली तो बात पति नहीं स्वीकार करने का, पहली तो बात ना माई नहीं स्वीकार करती, तो मगर तुम स्वीकार कर लोगे क्या? डॉक्टर का हमने बच्चों को, वो डॉक्टर साहब मेरे से कहने लगे, अभी मैं तो इन्हें पहले ही बना गया था भाई तुम जो इसके सामने ना पूजा पाठ करना। वो कहने लगे अच्छा जी हम इसे बंद कर देंगे। मगर एक बात बताओ, एक पत्थर का चूहा, उससे आप डरते हैं, घर में हमारे चूहा निकल जाए उसे हमारे बिना नहीं छोड़ते। पत्थर के सांप को पूछते हैं, और जंगल में या कहीं से रास्ते में सांप मिल जाए तो हमारे बिना नहीं छोड़ते। मारे कि नहीं मारे? यदि यही सी सांप निकल जाए सारे मारेंगे उसे। लेकिन पत्थर के सांप पूछे उसे कुछ लग रहे। कहा मूर्तिधर धंधा रचा पत्थर का जगदीश, और बोल दिए बोले नहीं खोटा विश्व बीस। उसे हम अपने आप को डर रहे, उसे अपने आप को डर रहे, उसको जे अपने आप को डर रहे। सबसे बड़ी बात यह है, एक तस्वीर हम बना रहे, हमारे बच्चे बनाते हैं तस्वीर जो है राजस्थान में, हमारे बच्चे हैं, हमारी जो हमसे बिलोंग करते हैं वो बच्चे तस्वीर बनाते हैं, देवी की भी भगवान की भी, और उसकी छाती पे बैठ कर बनाना है, चप्पल पैरों पर। और जब वो मंदिर में धरे जा तो हमारे बच्चों को हाथ लग जाए हो जा।
ये विडंबना नहीं है और क्या है? ये अंधविश्वास नहीं है तो और क्या है? ये पाखंड नहीं है तो और क्या है? अरे भाई तुम्हें तस्वीर लगानी अपने महापुरुषों की, अपने इष्टों की तस्वीर लगाओ, अपने महापुरुषों की घर में तस्वीर लगाओ। ये आठ कुमार की तस्वीर अपने घर में ना रखो। भैया क्या देवी है? अरे तेरे पास तेरे घर की देवी तो संभालती नहीं, तब उसे बाहर की देवी की तरह संभाल लोगे। जो घर में देवी है ना, तुम्हारी माँ हो चाहे पत्नी हो चाहे बहन हो, यदि घर में पत्नी बिगड़ गई ना तो घर का सत्यानाश कर दे। आधे जेल में जा, आधे जेल में जा। एक लड़की ने जहर खुद अपने तो खार हुआ गई बार, पति भी जेल में, दूसरा भी जेल में, सासू भी जेल में, सारी जेल में, और जेलों से पड़ोसी भी जेल में, रिश्तेदार भी जेल में। तो भाई घर में शांति रखने के लिए अपनी घर की देवी को बना लो, जो साक्षात देवी है इसे मान लो। पत्थर की देवी में कुछ नहीं दे रहा, वो तो तुम्हारी कल्पना है, कल्पना करती डराने के लिए तुम्हें मैं दिखा दिया अज्ञा देवी है, ये तुम्हारा नो कर देगी, अनिष्ट कर देगी, वो कर देगी, वो कर देगी। एक क्या देखा मैं बोल देता हूँ, बिल्ली रास्ता काट गई, पाता पकड़ कर बैठ जा, बिल्ली रास्ता काट गई। अरे वो तो प्राणी है, वो बेचारा बाहर का करता फिर लग रहा, वो रास्ता क्या काट गई मुझे? अपने जो तुम्हारे कर्म है, इन कर्मों को सुधारो, अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, गलत कर्म ना करो। यदि हम गलत कर्म करेंगे तो हमें हर चीज से खतरा रहेगा, और हमारे कर्म सही है तो हमें कहीं चीज से भी खतरा नहीं, हमें कहीं चीज से भी डर नहीं है। क्यों डरते हो तुम? अपने कर्म, अपना खान पान शुद्ध रखो, अपना रहन सहन शुद्ध रखो, अच्छे लोगों में बैठो, अच्छे विचारों को ग्रहण करो, बुरे विचारों का त्याग करो, बुरी संगत का त्याग करो, मांस और शराब नशा पता भी है उसका त्याग करो। क्योंकि गुरुदास जी महाराज ने 650 वर्ष पहले मदिरा का त्याग किया था। गुरुदास जी महाराज कहते हैं, रविदास मधुरा का पीजिए जो चढ़े और उतराए, नाम अमृत पीजिए जो चढ़े कबू न उतराए। गुरुदास जी महाराज कहते हैं कि उस नाम को, जो परमात्मा का नाम है, उस नाम के रस को पियो, ताकि जो उसका नशा एक बार चढ़ जाए तो फिर कभी उतरता नहीं। और बस शराब आज पी ली, उतर गई, फिर थोड़ी देर में जाए, फिर वो हो जाए। शराबी का काम क्या हो? शराब पी का तो गली बक जाए, फिर तो कुछ कह दे, और जब शराब उतर जाए फिर माफी मांगे, भाई मैंने कुछ कहा तो फिर माफी मांगे। एक हमारा क्लास फेलो था, वो कह रहा था, कल्याण जी भाग मांगा रगड़ा, सुल्फा मांगा घी, और दारू मांगा जूता, जी भर के पी, दारू वाले को जूता दिखा दो, सारी उतर गया, बिना जूते को करती नहीं। तो ऐसा काम नहीं करो जिसमें तुम्हारी मान प्रतिष्ठा को भी जो है नुकसान पहुंचता हो, और तुम्हारे धन को भी नुकसान पहुंचता हो। ऐसा काम क्यों करते हो? ऐसी चीज का सेवन क्यों करते हो जिससे तुम्हारी समाज में बदनामी होती है, घर में भी जो है तुम्हें जो है कोई इज्जत नहीं मिलती। ऐसे काम करो जो तुम्हारी समाज में भी इज्जत हो, घर में भी इज्जत हो, बार बार भी इज्जत हो, और तुम दूसरे को जो है कहते चलो रोको। खुद तो दारू पिया, मुझे लड़का ऐसा चाहिए जो दारू न पीता हो, जो लड़का दारू ना पीता हो, नशा ना करता हो, वो लड़का चाहिए। अरे भाई जब तू खुद नशा कर रहा तो तुझे तो जमाई भी ऐसे ढूंढना चाहिए, तो समझा दोनों की पार्टी तो मिलेगी। इसलिए नशे से कैसा भी नशा हो, सब नशों से दूर रहो, सब नशों से दूर रहो, कैसा भी नशा हो, हर प्रकार के नशे से दूर रहो। क्योंकि नशे से मनुष्य के जो माइंड है, ये तंतु इनमें गड़बड़ा जा। तुमने देखा होगा तो जो दारूबाज हो उसकी जबान को तोड़ाओ जा, वो सही बोल भी नहीं सकता, जो सही बोल भी नहीं कर सकते। इसलिए नशे से दूर रहो, बात से दूर रहो। और समाज में जो एक सबसे बड़ी कुरीति चल रही है दहेज की, इस दहेज का भी त्याग करो। पहली तो बात है, लड़की वाले को कहते हैं मेरे घर टोकरे में घर है, टोकरे में वापस थोड़े दे, वो तो बरात मांगूंगा अपने घर। भाई जैसा कहीं सत्संग है तो अपना आयोजन है, महापुरुषों का आयोजन है, जयंती है महापुरुषों की, गुरुदास जयंती है, अम्बेडकर साहब की जयंती है, और जिस महापुरुषों के जितने भी महापुरुष हैं उनके जन्मदिन पे
शादी करो, माड़ा घेरो और अपना घर जाओ जाए, फेरों के चक्कर में क्यों पड़ो जाए? फेरे क्या हो, मेरी समझो, फेरे नहीं आते जाए, 7 फेरे जाएंगे, 7 चक्कर कटवा करेंगे पूरे के पूरे, 7 एक भी कम नहीं रखते। हमारे गांव में एक पूर्ण ब्राह्मण था, वो हमारे यहाँ से शिवरों में फेरे कराने आया। हम छोटे छोटे थे, अड़वे से थे, हमें ब्राह्मण क्या करेगा फेरों में, फेरे फिरवाए आए। तो ब्राह्मण ने 3 फेरे फिरवाए, जब 4 फेरे फिरवा दिए तो ब्राह्मण कहने लगा उसे, अब भाई कावड़े कावड़े कन्यादान करो, मुझे आगे जाना। आगे रोड़ों में शादी थी, उन्हें सोचा तुझे वाजी दान दहेज बढ़िया मिल जाए। जब दान दहेज की बात आई, उसकी दान दक्षिणा की बात आई, तो वो कहने लगा, वो उसका लड़की का पिता कहने लगा, अब पंडित जी ऐसा कर, ये 7 फेरे तू पूरे करवा दे, तू 4 फेरे करवा रहा। कहला वो भाई एक बात सुन ले, फेरे फारे कुछ नहीं होते, जो इसे अंगूठा घर में फंसना होगा ना तो 4 फेरों में फंस जाएगी। अरे भाई ये क्या पूरे गाँव के 10 चक्कर कटवा रहे थे, उजाड़ के छोटे। तो मेरा कहने का भाव यह है, जो सही पद्धति है उस पद्धति के अनुसार शादी करना। वरमाला का मतलब क्या होता है? वर का मतलब होता है वरना एक दूसरे को अपनाना। एक समाज के सामने लड़की लड़के का माला घेर देती है और लड़का लड़की के गले का माला घेर देता है, तो इससे ही हो जाता है कि उन्होंने एक दूसरे को अपना लिया। 2 परिवारों ने एक दूसरे परिवार को अपना लिया और अपना ग्रहण कर लिया। शादी का मतलब ये होता है, ये नहीं शादी का मतलब होता है भाई फेरे फेरे लग रहे, भाई दान दहेज दो, फिर लड़की के बारे में वो भी करो। गरीब आदमी लड़की को पढ़ाता भी है और पढ़ाने के बाद में फिर जो है उसके लिए लड़का ढूंढे, लड़का ढंगता नहीं मिलता, अगर जो मिले तो दहेज मांगे। तो मतलब जो जवान लड़के हैं, मेरा विशेष आग्रह इनसे है कि बुराइयों का त्याग करें और एक समाज को नई दिशा दें, बिना दहेज के शादी करें। यदि लड़का एमए पास है, लड़की भी एमए पास हो और जब बिना दहेज के शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दुख तो इस चीज का है कि अनपढ़ भी दहेज मांगे, पढ़े लिखे भी दहेज मांगेंगे। समाज में एक नई वो प्रणाली को जन्म दो, वो दे सकता है युवा वर्ग, बूढ़े नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी तो जो सोच पुरानी है वो पुरानी सोच किसी उसको दूसरे उस पर टिकी हुई है। इसलिए लड़की वालों के यहाँ 11 आदमी से फालतू न जाओ, 11 आदमी जाओ और अपना माला घेर के लड़की को ले आओ अपने घर और अपना जो है करो, शादी होगी। ये शादी नहीं होती, अब भाई उस पर लड़की वाले पता जो है दहेज भी ले रहे, अब तेरे को अपना खाट तो दिए नहीं, चलो बेचारा बैठ भी दे रहा, मोटरसाइकिल भी दे रहा, सारे काम। मोटरसाइकिल देने के बाद में भी लड़की पता है दहेज की मांग मांगने जा। दुख तो इस चीज का है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से दहेज लेना देना बिल्कुल बंद कर दो और इस काम को कर सकता है युवा वर्ग, जो पढ़ा लिखा वर्ग है। पढ़ा लिखा वर्ग भी इस बात को कर सकता है। जो हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ये इस बात को जो है वो कर सकते हैं। जो सारा दहेज मांगा, सारा का लाख मार दो, लाख मार दो, हट बगल ब्याज दहेज दो ना लो दहेज। मुझे कहते अब जी तो तेरा लड़के नहीं है, तेरा बच्चे नहीं है, जो तो अपने बच्चों की शादी करता बताओ तो जो दहेज मुंह पाट का मांगता। मेरे से एक ना बात कही, मैंने कहा मैं अपने आश्रम पर शादी करूं, मैं अपने भतीजों की शादी आश्रम पर की, आज समझ में। और अपनी भतीजों के साथ में जब मैं अपनी भतीजों की शादी करी ना तो उनके साथ में और लड़कियों की शादी करी मैं, यानी अब मेरी एक भतीजी की शादी होने लग रही, मेरी एक भतीजी के साथ में 2-3 लड़कों की और शादी हुई है। समाज गवाह है। उस शादी मैंने अपने जन्मदिन पर की, ज्यादातर मैं अपने जन्मदिन पर
शादी करता हूँ तो ये इसी वजह से करी भाई, वो गरीब आदमी का कम से कम कुछ तो बचे। लड़के वाला चाहे कुल्ला, लड़की वाला चाहे कुल्ला गुजारा, लड़के वाला पाँव अटवाओगा और तुझे कुछ देगा जस्ता खाओ वो गुजारा। लेकिन तो लड़के वाला ये सोच रहा तेरी मिलाई कर रहा चाहे ना पहले दे दियो 10 रुपये। मैं तो सिर्फ जो हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो हमारी पढ़ी लिखी बेटी हैं, मैं इनसे भी यही आग्रह करता हूं कि दहेज का विरोध करो। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा वर्ग है, इसे भी मैं अपील करता हूं। मेरी एक अपील है, इनसे रिक्वेस्ट है कि भाई दहेज का बिल्कुल त्याग कर दो और समाज को नहीं दे पाते। तो कहा उनको भी दीपक दे दो जिनके घर में घोर अंधेरा, अपनी रात वो बिता ले जब तक आए नया सवेरा। समाज को नई दिशा दो, नए सवेरे की ओर ले जाओ, अंधकार की ओर ना धकेल लो जैसे तो पहले दशा बना लीजिए। वैसे तो मैं लड़की भी सुंदर चाहिए, फिर ऊपर से दहेज चाहिए, इसका दहेज का त्याग कर दो। अच्छा ये बताओ कितने नौजवान लड़के हैं जो बिना दहेज के शादी करना चाहते हैं? जो बिना दहेज के लड़की पे शादी करना चाहते हैं। मुझे नाम लिखवा दो। भाई जो बिना दहेज के शादी करेगा ना, वो मुझे नाम लिखवा दो। आज तरफ पर शादी होगी, लड़की को मैं यही बुलाऊंगा, लड़की वालों को यही बुलाऊंगा और लड़के वालों को यही बुलाऊंगा। उनको दावत मैं दूंगा 11% सदगुरु महाराज की प्यारी साथ संगत, हमारे समाज को चाहिए कि इन कुरीतियों का त्याग करें। चाहे वो नशे की कुरीति है, चाहे वो अंधविश्वास है, हर प्रकार के पाखंड से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो। क्योंकि मेरे विचार कुछ अलग है, मेरे विचार कुछ महात्माओं से भी नहीं मिलते। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि समाज को नई दिशा दो। समाज हमारा है, हम समाज से हैं। किसकी बात नहीं मानते? तो दहेज मांगी ये महात्मा बचोले बड़े क्यों? मेरे समय उन्होंने जाता ये महात्मा जो है, ये घर घर मांगने खाने वाले बचोले की बने जो है, ये शादी के उसमें बीच में क्यों बने? अरे जिसका शादी करवानी होगी वो अपने आप को संपर्क करेगा, अपने आप को कहेगा नहीं। वो ये महात्माओं का काम हो गया, ये शादी करवा लगे, ये बचोले बढ़ गए, बचोले बढ़ गए, इनका बैठने का काम चल गया। क्या मिल जाएगा? चौका कुछ नहीं मिलता। अगला जन्म क्या देखा? अरे जन्म में तो तुम गलत काम कर रहे, अगला जन्म क्या देखा? मेरी बात सुनो, मैं इस जन्म में गलत काम कर रहा, मेरा अगला जन्म देखा था किसी ने? मैंने मुझे को 10 करोड़ रुपए दे दो और अगले जन्म में ले लियो, मैं ब्याज के दे दूंगा। देखिए जो वर्तमान समय है, जो प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट में जो भी करना है इसी में कर लो। वर्तमान में करना जो भी करना है, वर्तमान में भजन कर लो, वर्तमान में तप कर लो, वर्तमान में व्रत कर लो, वर्तमान में दान कर लो, वर्तमान में समाज की सेवा कर लो, वर्तमान में पढ़ लो। अब किसी बुढ़े आदमी को स्कूल में एडमिशन दिलवा कर पहन लगे, अब वो MA की डिग्री ले लेगा उनको। इसलिए वर्तमान समय के अनुसार चलो और वर्तमान को बदलना
वर्तमान समय के अनुसार आप चले, वर्तमान समय में आपने कोई नींव रख दी तो भविष्य में जाए उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार होती है। आज तो किसी मकान की नींव रख रहे तो उसके ऊपर बिल्डिंग तैयार होती है, उस नींव के ऊपर, उस फाउंडेशन के ऊपर। और तो फाउंडेशन जो रखनी है वो वर्तमान में रखनी होती है। भविष्य में तब आगे रखेंगे, आगे क्या रखोगे? अरे कल कुमार के दुआ घड़ी पलक की आस नहीं करे काल के काज, और घोड़ी में उठा ले जो तितर। एक तितर था, अरे कभी बेचारा बैठा हुआ देख रहा था, और तो तितर जो है ये आरने होते हैं जो पशु चरते हैं, उनके गोबर के उसके उसे आरना बोलते हैं। तो उसके नीचे दीमक थी, गोबर के नीचे, और उस उपड़े के नीचे जो वो थी दीमक थी। तो वो तितर जो था वो दीमक चुपके और आरना के ऊपर मुंदा मारते, ये भावना ले ली और कल को आकर फिर से यह चीज छक जाएगा, तेरा पेट भर जाएगा। वो ऊपर से तितर बाज न जाए, निकल ले तितर हुई है। तो एक बैठा है, कभी कह रहा था, बैठा था, विद्वान पुरुष था कि घड़ी पलक की आवाज नहीं तेरे काल के काज, घोड़ी में उठा ले जाए जो तितर को बाज। भाई मृत्यु का पता कि कब आ जाए कब ना आ जाए, कब हमें जाना पड़ जाए कब ना जाना पड़ जाए, कब हमारी मौत आ जाए कब बुलावा आ जाए, पता तो किसी को जाए, किसी को कोई पता नहीं है। इसलिए वर्तमान में कर लो जो भी करना चाहिए, वर्तमान को सुधार दो। वर्तमान को सुधार दोगे, वर्तमान में बच्चे का एडमिशन करवा दिया तो भविष्य में शिक्षित होगा। और यदि वर्तमान में हमने पढ़ाया नहीं, बच्चे का एडमिशन नहीं करवा, हम कहते हैं हमारा बच्चा ये डिग्री लेना का बच्चे से। यदि हम फाउंडेशन ना भरते मकान की तो उसके ऊपर बिल्डिंग बड़ा तैयार हो जाती। उस समय के वर्तमान में करी, भविष्य में भी बिल्डिंग बनेगी जाए इस पे। और फिर भूतकाल हो गया कि पहले नहीं रखी थी उसके ऊपर बिल्डिंग बन गई। वर्तमान समय के अनुसार वर्तमान को कंट्रोल करता है, वर्तमान पे चलता है, वर्तमान की स्थिति काबू में करता है। आप भूत भी बना सकते हैं अपना, भविष्य भी बना सकते हैं अपना, और वर्तमान को बन जाना है। इसलिए कभी भी ना तो जो बीत गया उसकी चिंता करो, आगे क्या होगा ना उसकी चिंता करो, वर्तमान की चिंता करो। वर्तमान में संभल जाओ, वर्तमान में संभल कर चलो। यदि आपने वर्तमान संभाल लिया तो ये सोचो कि आपने पूरा जीवन संभाल लिया। और यदि आपने वर्तमान नहीं संभाला, प्रेजेंट कल आपका जो है वैसे चलेगा, प्रेजेंट टेंस आपने जो टाइम जो है वैसे बिता दिया, तो ये समझो कि आपका भविष्य भी और भूत भी दोनों जो है सब समाप्त हो गया। इसलिए मैं समाज से आग्रह करता हूं कि वर्तमान के अनुसार चलो। ना तो मुझे एक दुख होता है कि हमारे एक एमए पास, एक पीएचडी होल्डर, एक वकील, एलएलबी, मैं उसे एलएलबी तक करता हूं, और एक अनपढ़ मांगने वाला गली गली में जब मांगता फिरता है और उसे कहने मेरे हाथ को देखे क्या वैसा होगा तुम दो हाथ को, उसका का हाथ चलावे तो कह मेरे हाथ को देखते क्या है मेरे हाथ में। यदि तुम तदबीर बनाते हो तो तुम्हारी तकदीर भी बनती है और तुम्हारे हाथों की लकीर भी बनती है। हाथ की लकीर बनाना जो तुम्हारा काम है, तकदीर भी बनाना तुम्हारा काम है। वर्तमान में सही चलो, जब वर्तमान तुम्हारा सही होगा तो तुम्हारी तकदीर भी सही होगी और हाथों की लकीर भी सही होगी। आगे कुछ नहीं है, आगे नहीं होता। हिटलर, मैं एक कहानी पढ़ी थी, इंग्लिश में थी वो, तो हिटलर का एक वो चैप्टर था। हिटलर ने बचपन में काम क्या किया कि उसे हाथ दिखाया, भविष्य वक्ता को हाथ दिखाया। भविष्य वक्ता ने कहा कि तुम्हारे हाथ में शासक बनने की रेखा ही नहीं है, तुम सरकारी नौकर भी नहीं लग सकते।
उसने ब्लेड उठाया और तो लकीर कर दी, कहने की तो पूरी हो गई है। हिटलर की बात होता है, और वो हिटलर हुआ कि पूरे विश्व में राज किया, पूरे विश्व जीत के चुके शासक बना और सब सराहते होता है। तो इसलिए कर्म करना पड़ेगा, वर्तमान में ही कर्म करो तो अपने कर्म सही रखो, शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो। जिन तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जो है अच्छे प्रतिफल मिलेगा, अच्छी तकदीर बनेगी, अच्छा ही कारोबार होगा। और भाई यहाँ भी विश्वास में फंस के अंधविश्वास में जाकर बता दें। एक बार एक ही शादी में चला गया मैं, जगपाल सिंह जी, मैं वो बचपन से ही है थोड़ा नास्तिक किस्म का। तो उसकी माँ ने उसे कहा, अब भाई बेटे जी वहां काम के घोड़े जाओगा ना तो चरणों को हाथ जोड़ दी और जी पेशाब करिए। तो काम के घोड़े गए, उन्होंने चरणों को हाथ जोड़े और जो है एक पेटी की ढोकी पेशाब करने लगा। मैं कहना भाई जो तेरा बड़ा ही घर बैठे होगा जी क्या करा तो पेशाब कर लिया भाई, चरणों को तो हाथ जोड़ दी। ये इस प्रकार के अंधविश्वास में होगा, ये बेकार का अंधविश्वास है। यदि इन देवी देवताओं में कोई शक्ति होती तो हमारा कल्याण कलिका कर देते, क्योंकि सबसे ज्यादा देवी देवता हम ही मानते हैं। सबसे ज्यादा देवियों की तस्वीर हमारे घरों में है, सबसे ज्यादा इन देवताओं की तस्वीर हमारे घरों में है। हमारा कभी का कल्याण हो जाता है। एक ड्रामा है, नाटक तो बना दिया, अभी फलाना देवता हो गया, ढीका देवता हो गया। अरे देवता तो तुम हो, तुम अच्छे कर्म करो, तुम देवता हो। तुम्हारे बुरे कर्म हो गए, तुम ही जाए राक्षस हो जाओगे। देवता थे कहा, गुरुदास महाराज ने कहा अब उस परमात्मा के नाम का के ये देवी देवता कुछ नहीं है, सारे के सारे बेकार बताए गुरुदास महाराज ने। तो कहा संध्याती संतरिदाता 5 तत्व एक प्रकार था, पृथ्वी वायु तेज पानी पंचमकाश पहचान। इन 5 तत्व रहता है नारा देखो सुनको पाठ हुआ, जो इन 5 तत्वों से अलग इस 5 तत्वों को स्फुरण देता है, 5 तत्वों को प्रवेशन देता है, आगे बढ़ाता है। जो इन 5 तत्व से जा रहा है उसे पाठ के द्वारा अर्थात उसे ध्यान के द्वारा योग के द्वारा देखा जा सकता है। देखो सुनको पाठ द्वारा गगन मंडल जिनके बताना संतपुर देखो दर्जाना। क्या कहा कि कोट ब्रह्मजा कथा बखाना, इस संसार में करोड़ों ब्राह्मण हो गए, करोड़ों ब्राह्मण हो गए जो परमात्मा की कथा झूठी कथा बाज कर चले गए। कोट विष्णु भगवान, हर विष्णु भगवान को तो गिनते नहीं, पता नहीं कितने क्या करोड़ विष्णु भगवान हो भाई। पीछे कौन हो यार, कैमरा गिर जाएगा। अरे यदि तुम सत्य में हो, सच बोलते हो, सत्य का साथ देते हो और सत्य में रहते हो तो तुम ही भगवान हो, तुम ही देवता हो। कोट विष्णु भगवान, कोट विनती कर जोड़ी और पता नहीं क्या करोड़ इंद्र हो गए जो विनती करते चले गए। और देवता 33 करोड़ और भाई 33 करोड़ देवता का तो कुछ भी है। एक है अब भाई गायब है 35 करोड़ देवी देवता है। एक आए हाथी मेरे से कहने लगे अब गायब है 33 करोड़ देवी देवता है। मैं कहना मगर जी ठीक, मगर हमारी रक्षा कब करें, अगर जी तुम हमारी रक्षा करोगे मगर से पाकिस्तान की सीट पर भेजो, चीन की सीट पर भेजो। 35 करोड़ देवी देवता, एक का गज में एक का सवा का भाई, हर गज पर हर कदम पर ये एक देवता खड़ा रहेगा, वो रक्षा कर देगा। तू ढली खम्बा भाई ये एटम बम बनाने के, परमाणु बम बनाने के, हथियार बनाने की आवश्यकता क्या है? बिना कहा के पेट में काट दो 35 करोड़ देवी देवता को और वहां बैठा दो। वो कह लगी मैं चलो मगने पानी पी गई भाई, वो कह लगा मगा भाई रात जाओ और मगा पानी पी गई है, कहने लगी बस पीता। एक कहने लगा अभी देखो हमारे संगठन ने बहुत अच्छा काम किया। मगा जी क्या काम किया? हमारे संगठन ने समरसता बना दी, मगा बहुत अच्छी। कहने भेदभाव खत्म होगा, मगा बिल्कुल खत्म होगा। कहने लगा मगा पूरे हिंदुस्तान में मगा पूरे हिंदुस्तान में 10 गाँव गिनवा दे,
जिन गांव में भेदभाव नहीं है, गलत कई बने, पूरे हिंदुस्तान की बात होता है, भेदभाव सब जगह है, सब जगह हुआ है। और वो बताते हैं मगर भाई जहाँ से जो है हमारे लोगों के साथ में भेदभाव ना होता हो, जहाँ हमारे लोगों के साथ में जो है गलत बर्ताव ना होता हो, वो भी बता दीजिए। जहाँ कहीं हमारे लोग सक्षम है, वे हमारे तो जो छोटे लोग हैं उनको वो करें, क्यों करते नहीं भेजे। हमारा एक आदमी पैसे वाला बन जा, और तो जो गरीब आदमी है हमारे साथ में, हम हमारे जैसे गरीब आदमी के साथ में वो वही व्यवहार करेगा जो एक दूसरी कौम का हमारे साथ में कर रहा है, गरीब साथ में कर रहा है। तो हमेशा दस गाँव ऐसे व्यवहार है जिनमें भेदभाव नहीं है। अरे भाई से आगे धक्का नहीं, इतनी आवाज तो मेरी और जब तुम जो है ये भेदभाव खत्म कैसे होगा, ये भेदभाव खत्म करना है तो सबसे पहले तुम्हें शिक्षित बनना है, शिक्षा ग्रहण करनी है और अपने बच्चों को शिक्षित करना है। यदि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं पुलिस में भी भर्ती हो गया ना, तो भी दूसरी लोग बाग तो भी उसका नमस्कार करें, भले चाहे उसका कुछ भी हो। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को शिक्षित करो और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करो। अपने खाने में कमी कर लो, कपड़े पहनने में कमी कर लो, लेकिन बच्चे को पढ़ाने में कमी ना करो। बच्चों को जैसे भी शिक्षा दी जाए तो बच्चों को करो। ऐसे नहीं है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया, उस बच्चे की केयर भी करो। जिस प्रकार से हम एक पौधा लगाते हैं और उस पौधे की देखभाल करते हैं, कहीं से पशु न चढ़ रहे, कहीं से जो है जो वैसे टूट ना जाए, कोई से तोड़ ना दे, उसी प्रकार से